नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल हिलाकर रख दिया। हर कोई कोरोना से जूझ रहा है। सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान आईपीएल मैच हुआ, इसका विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन आईपीएल मैच के आयोजकों ने साफ तौर मना कर दिया कि हम कोरोना काल के दौरान मैच करवाएंगे, दर्शक नहीं आएंगे। चलिए, कोई सरकारी गेम तो था नहीं, प्राइवेट गेम था, लोगों ने कहा करवाइए। आईपीएल मैच हुआ, दर्शकों को नहीं बुलाया गया, विरोध भी हुआ, लेकिन बीसीसीआई नहीं माना। लेकिन अचानक कोरोना काल के दौरान ही आईपीएल के 2 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए। उसके बाद डीडीसीए के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। मामला गंभीर दिखा, तब कहीं जाकर बीसीसीआई की नींद खुली और आखिरकार आज बीसीसीआई ने फैसला कर ही लिया है कि कोरोना को अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर देते हैं। तो आज हमारा इसी पे खास प्रोग्राम है, आईपीएल को निगला कोरोना ने। जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं वो है महावीर रावत, जो खेल विश्लेषक हैं, जो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महावीर जी, क्या कहेंगे कि इस आपदा में भी आईपीएल मैच होना शोभा देता था, जिसको आज जो है अनिश्चित काल के लिए रद्द करना पड़ा? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी देखिए, दरअसल ये जिस तरीके से छुप छुप के बातें हो रही थी, अब वो सबके सामने आ गई हैं कि कैसे एक ऐसा देश जहां पर लगभग हर जगह पे आप कोविड की महामारी को देख रहे हैं, और वैसे एक आईपीएल चल रहा है जो मानो कि इस पूरे देश से बिल्कुल अलग है। तो कल हमने कोलकाता के कुछ खिलाड़ियों को देखा था कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। आज हमें पता चला है कि सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा जो हैं वो बायो बबल में होते हुए भी वहां पर कोरोना आ गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना बायो बबल को बर्स्ट कर चुका है, यानी खिलाड़ियों की सुरक्षा में अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है, अब जाके बीसीसीआई को मजबूरी में ही सही ये फैसला लेना पड़ा है। आईपीएल के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल, उन्होंने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, खासकर जो विदेशी हैं, जो देशी खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अब वो आईपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, सस्पेंड। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद होगी कि ये आईपीएल जो है आगे भी चलेगा, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी बहुत मुश्किल से एक इस बायो बबल के भरोसे भारत में खेल रहे थे, और अब कईयों ने इस पर अपने जो है वो भरोसा उठा दिया है। तो यही कुछ कारण है, लेकिन जो बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब मजबूरी में ही सही लेकिन बीसीसीआई को करनी पड़ रही है। महावीर जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि कोरोना की जो लहर है, जो दूसरी वेव है, वो भारत में किस तरीके से फैली है, वो किसी से छिपी नहीं है। आज पूरे देश भर में त्राही त्राही मची है। ऐसे में बीसीसीआई क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो कोरोना में आईपीएल मैच को कैंसिल करते? क्या जरूरत थी आईपीएल मैच करवाने की? देखिए, सवाल तो आपका सही है कि आखिर ज़रूरत क्या थी आईपीएल कराने की, और बहुत लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे कि आखिर ऐसे में आईपीएल क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक तरफ चुनाव हो रहे हैं 5-5 राज्यों में, तो इन्होंने तो फिर क्रिकेट मैच ही खेलना था, वो भी बिना व्यूअर्स के। और इन्होंने एक बायो बबल बनाया था, और बायो बबल का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था विदेशों में। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पॉन्सर्स हैं, देखिए, अब हम ये तो समझ गए हैं कि जो खेल होता है क्रिकेट का खासकर, वो दर्शकों के लिए नहीं होता है, वो टीवी राइट्स उसमें होते हैं। आप मान सकते हैं कि 20,000 करोड़ जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जिसपे कि आईपीएल के मैचेस आते हैं, हम सब घर में बैठ के देखते हैं, 20,000 करोड़ 5 साल के दिए हुए हैं। तो अगर आप 1 साल का पैसा उसमें से निकाल दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा जो है वो बीसीसीआई को इसमें नुकसान होता है, खिलाड़ियों का नुकसान होता है, फ्रेंचाइजीज का नुकसान होता है। हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि गवर्निंग काउंसिल ने पहले ही कह दिया था कि भारत में ये कराना सेफ नहीं है, लेकिन बीसीसीआई की ये जिद थी कि भारत में ही कराएं, ताकि एक मैसेज जाए कि जो सितंबर अक्टूबर में एक वर्ल्ड कप होने वाला है 2021, वो भारत उसको कराने में सक्षम है। तो ये मैसेज सीधा ना जाके अब काफ़ी उल्टा गया है, और कहीं ना कहीं जो एक जिद थी कि भारत में ही कराएंगे, भले ही 5-6 शहरों में कराएंगे, ब्रॉडकास्टर के लिए कराएंगे, तो ये जो जिद थी बीसीसीआई की, ये उसे थोड़ी सी भारी पड़ेगी। और फिलहाल तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खिलाड़ियों को, जो विदेशी हैं, उनको कैसे आप सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे देशों ने भारत पर बैन लगा रखा है। तो एक सस्पेंड होना तो एक पहला कदम है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो अब इस सस्पेंशन से जो बीसीसीआई के सामने खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल और करूंगा महावीर जी मैं आपसे कि बीसीसीआई ने इसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है, और जो खिलाड़ी थे उनकी खरीद फरोख्त भी हो चुकी है।
आपसे जानना चाहेंगे करीब, हाँ बताया तो जा रहा है, करीब 2000 करोड़ का जो नुकसान बीसीसीआई को उठाना पड़ेगा इस कोरोना की वजह से आईपीएल मैच को। क्या कहेंगे कि वाकई इतना ही है या इसका फिगर और भी है? कितना नुकसान होगा, कुल कितना नुकसान होने की उम्मीद है इसके रद्द हो जाने की वजह से? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल होगा ही। इतना पैसा क्रिकेट में लगा है, हम करोड़ों की बोली पे खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज को साल का एक पैसा बीसीसीआई को देना पड़ता है। ब्रॉडकास्टर सबसे बड़े जो हैं वो ब्रॉडकास्टर हैं, आपके ऑनलाइन राइट्स होते हैं, आपके इन स्टेडियम के राइट्स होते हैं, बहुत सारा पैसा इनमें इन्वॉल्व होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होता है। लेकिन देखिए, ये खेल है और जब तक ज़िंदगी का खेल चल रहा है तो उसके अलावा बाकी सारे खेल भी चलते रहेंगे। पहली प्रायोरिटी इंसानों की ज़िंदगी है, खासकर खिलाड़ियों की ज़िंदगी है, वो उसे बचाना जो है वो हर किसी का कर्तव्य है। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, एक आपकी छवि का नुकसान हुआ है। एक तो खेल का हुआ ही है कि आईपीएल आपको सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन जो आपका इंप्रेशन ये है कि भारत में बायो बबल भी जो है वो सेफ नहीं है। तो अब जो आगे आने वाले टूर्नामेंट है, खासकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, उस पर सवालिया निशान होंगे। और जो हमने यूएई को एक स्टैंड बाय के लिए रखा था, वो उस पे अब ज़्यादा हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तो पैसे का नुकसान तो हमें हुआ ही हुआ है, स्पॉन्सर्स को भी हुआ है, बीसीसीआई को भी हुआ है, खिलाड़ियों का भी हुआ है। लेकिन जो एक छवि, जो एक आपका इम्प्रेशन है, उसको भी एक ठेस पहुंची है, जिसे लगता नहीं कि अब आने वाले दिनों में कुछ उसकी भरपाई हो पाएगी। और नतीजा ये हो सकता है कि भारत में काफ़ी समय तक अब आने वाले दिनों में क्रिकेट देखने को ना मिले। चलिए महावीर रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। दर्शकों को आपने बताया आईपीएल मैच के बारे में, कैंसिल क्यों हुआ, कितना नुकसान हुआ, यानी तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। तो आईपीएल को निगला कोरोना ने, यह था हमारा खास प्रोग्राम। आईपीएल मैच होना ही नहीं चाहिए था। अगर हम जनता से पूछे, अगर इस पर विचार उनके पूछा जाए, तो सब यही कहेंगे कि कोरोना काल के दौरान आईपीएल मैच को करवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सबकी जान, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो सबकी जान खतरे में थी। लेकिन आईपीएल मैच करवाया गया और उसके बाद जो हर्ष हुआ, जिस तरह से खिलाड़ियों के भी संक्रमित होने की जो खबरें आई, जो कर्मचारी थे उनके संक्रमित होने की खबरें आई, तो बड़ी खबरें जो थी वो चौंकाने वाली थी। और उसके बाद जो बीसीसीआई ने जो फैसला लिया कि अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल को टाल दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ये माना जा सकता है कि कोरोना खत्म होने के बाद ही अगर इसको करवाया जाए तो बेहतर होगा कि जेंटलमैन गेम है, वहाँ लोग देखें, दर्शकों के बीच में अगर आईपीएल चलता है, क्रिकेट चलता है, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।